Hi, good morning, and welcome to vlog number 6. As always, I just woke up, got my coffee ready, and got ready to hit back and biceps. Today, it is a little bit of a sad day because somebody passed in my society, and उसके कारण थोड़ा सा लो फीलिंग जो है वो है हैव लिव्ड ओवर हियर सिंस चाइल्डहुड राइट। तो सब सब लोग मुझे पता है, सबको मैं जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं। एंड देन व्हेन समबडी passes अवे इट जस्ट फील्स लाइक कि कुछ तो एम्प्टीनेस फील होता है। आई होप द ऑडियो इज़ राइट। वो माहौल थोड़ा सा सैड था सोसाइटी में, और फिर समझ में नहीं आता कभी कभी दैट वेदर यू शुड बी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि कोई गया है, बिकॉज ओल्ड एज में आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल दे सफ़र राइट, और यू शुड बी सैड अबाउट द फैक्ट कि जो इंसान नहीं बचा है अभी वो whether or not he'll be able to meet them again। ये तो आई गेस रियलाइज होने लग गया है कि दे डू एग्जिस्ट समवेयर, कहीं ना कहीं वो है, उनकी बस बॉडी चली गई है इधर से, बट उनका जो सोल है वो कहीं तो एग्जिस्ट करता है। सैड चीज़ ये है उसमें कि जो उन्होंने मार्क छोड़ा है या उनके जो मेमोरीज है हमारे साथ वो कभी कभी याद आते हैं, एंड देन दैट फीलिंग, दैट मिसिंग फीलिंग ऑफ जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है तुम्हारे ज़िंदगी में, तो वो थोड़ा सा आई फील लाइक कहीं ना कहीं एक इंसान को सैड कर देता है, और एंड देन यू स्टार्ट मिसिंग दैट पर्सन आई गेस। जितने भी इंटरेक्शंस उस इंसान के साथ रहे हैं वो सब याद आने लग जाते हैं। जिस दिन पे मेरा फर्स्ट व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था, एट दैट टाइम माय ग्रैंडफादर ही पास्ड अवे। नाउ इट वाजंट दैट सैड ऑफ अ न्यूज़ फॉर मी बिकॉज he was suffering as in he wasn't living since years। वो ऐसा है कि बॉडी यहाँ पर है बट उनकी इच्छा नहीं है यहाँ पे रहने की, बट वो फिर भी रह रहे हैं। एंड एट दैट टाइम आई जस्ट didn't realize if I should be sad or happy, because honestly ऐसे मैं happy नहीं बोल सकता, but वो feeling थी अंदर that he is in a good place, better place than where he was, just by believing in the fact कि वो एक better जगह पे है जहाँ से वो निकले है उससे ज़्यादा। that made me less and less sad, if you know what I'm saying। when we were at that cremation center, तो वहाँ पे I just looked at my dad and I was like, I will have to see a day when I'll have to say goodbye to him। and पता नहीं यार, जब वो दिन आएगा तब मेरा रिएक्शन क्या होगा या मुझे कैसे लगेगा, बट आई फील लाइक आई जस्ट वांट टू बी रेडी बाय दैट टाइम वो अलविदा कहने के लिए। बिकॉज एक चीज़ जो हम सबको पता है वो होने वाली है, हमको पता नहीं कब होगी, बट सब इधर से जाने तो वाले हैं। वी जस्ट डोंट नो व्हेन एंड हाउ, अनलेस ऑफ कोर्स इफ दोज रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट या जो भी है वो एक वे फिगर आउट करते हैं हमारे बॉडी को और दिमाग और सबको ज़िंदा रखने के लिए। I hope they don't figure that out, because the more we play with the universe and the cycle and interfere in the evolution, the more messed up the world gets। But on the flip side I feel like कि शायद ये होनी भी हो सकती है, जब शायद दुनिया को चाहिए कि वो एक टाइम पे नष्ट हो जाए और शायद हम उसको
बर्बाद करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे, so that the next cycle it begins. Could be anything. So today I was thinking of talking about diet and everything, कि क्या खाना चाहिए, कैसे हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए और वो सब. But this thought it started coming to my head because I came down in the society और फिर वो माहौल वो था उधर. I don't attend funerals by the way because I don't know what I would be contributing, you know. जैसे अगर कोई पहचान का है जिसको तुम एक्चुअली वो ताकत दे सकते हो उस समय पे और जिसको तुम्हारी ज़रूरत है, then I feel like you can. But ऐसे formality के लिए I just don't go there. I do think and have this intention कि मैं वो उनके आत्मा को शांति मिले और वो सब. बट वो दूर से भी कर सकते हैं. वो एनवायरनमेंट में जाके कहीं ना कहीं ये सब जो थॉट्स है कि हम जाने वाले, ये होने वाला है, वैसे वो सब आने लग जाता है. एंड समटाइम्स वो स्कैरी भी होने लगता है. Whatever I'm talking right now, it might be scary to some people, but I feel like वो जो डर है अंदर का वो निकल जाना चाहिए इस लाइफ टाइम में या पता नहीं अगले लाइफ टाइम में. इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी हमको उसी चीज़ के लिए दी है ताकि हमारा जो बिलीफ है वो चेंज हो जाए, राइट डायरेक्शन में जाए. जिन जिन चीज़ों से हम अनकंफर्टेबल होते हैं उनके साथ हम पीस बनाएं, so that at the end we find peace as well. Yeah, this happens every time when I vlog. पता नहीं कैसे बट बीच में से वीडियो ऑफ हो जाता है for some reason. I talked about a lot by the way. Half of it didn't even record क्योंकि फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है. पता नहीं कैसे लोग शायद ठीक से समझ नहीं पाएंगे what I wanted to say because मैं पूरा वो कंप्लीट नहीं कर पाया ऑन कैमरा. बट देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, सो I'll continue it where it was left off. See you in the gym, see you on the floor. Hope you like the workout and you enjoy the workout. Cheers. This is my new favorite machine in the gym by the way. ये मशीन कारण है कि मैं अभी तक इस जिम में हूँ. I renewed my membership last week. I was about to leave the gym but this machine came in और ये जब से मशीन आई है तब से हर बैक डे के दिन पे मैं यही मशीन कर रहा हूँ. I feel like ये हनीमून फेज चालू है मेरा इस मशीन के साथ में. I hope you can relate. Usually मैं बैक की शुरुआत कंपाउंड या फ्री वेट मूवमेंट से करता हूँ जैसे डम्बल रोज या टी बार रोज या बारबेल रोज के साथ. बट सिंस मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ इस मशीन को, I'll start off with single arm rows on this machine. I'll try to go up to 4 plates. 4 प्लेट के साथ देखते हैं. That would be like 80 kilos which should be doable. So again as always पहले 2 वेरिएशंस में मैं पुश करूँगा. I'll try to go as heavy as I can and उसके बाद में of course we'll do some time pass. Let's get it done.
maybe which is the reason why you might be sleeping more because of the magnesium. पाँच reps करने की कोशिश करूँगा. Hopefully I get it. Let's go. Thank you. Thank you. थोड़ा. Thank you. Yeah. नहीं, what happens is Gen Z was supposed to be a term वो एज ग्रुप डिसाइड करने के लिए कि कौन सा जनरेशन है, बट अभी वो खराब लोगों ने कर दिया, बच्चों ने खराब किया है. सो For the first time in my life, मैं 95 किलोस के साथ लैट पुल डाउन करने वाला हूँ आज. मेरा बॉडी वेट आज सुबह जब मैं चेक किया था तब 63 किलोस था. So this is like 1.5 times my body weight. I'm gonna try getting like 5 reps in. So wish me luck. Hopefully I'm able to pull this much weight. थोड़ा.
ये जो सेट था अभी ये लाइफ का सबसे कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्म सेट था. इतना ज़्यादा मैं लाइफ में फ्लैट पुल डाउन के फॉर्म पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. देयर इज समथिंग अबाउट द व्लॉगिंग थिंग, राइट? आई फील लाइक दैट ईगो which I thought I left behind in the gym, वो थोड़ा सा हिट करने लगता है. And then I tend to push myself during every workout. So it feels like I'm back in the game again. I feel like a teenager. Reminds me of the early days. ऐसा लग रहा है the t-shirt has filled so much, I need to size up. Beautiful. Partials.
व्हाट इज द सिनेमैटिक मोड भाई? मैं कभी यूज नहीं किया, करना चाहिए भाई ट्राई।